हेलो फ्रेंड, मैं विपिन कुमार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अनोखा स्टडी पॉइंट में। और आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल को। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं कि सन 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 22,553 रुपया, बी में 25,494 रुपया, 6,610 रुपये, 54,850 रुपये। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 25,494 रुपया है। सेकंड नंबर सवाल है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान थी या व्यवसाय प्रधान थी या उद्योग प्रधान थी या उपयुक्त दोनों। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, तीसरा नंबर सवाल कहता है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो डिवाइड एंड रूल की जो नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने अपनाई थी या व्यवसाय प्रधान अपनाए थे या उद्योग प्रधान या उपयुक्त तीनों। तो डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो या राज करो की नीति जो अपनाई थी ये अंग्रेजों ने अपनाई थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं 2, 3, 4, 5। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? दोहन किया, पोषण किया, शोषण किया। इनमें ए एवं सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं सी। ए एवं सी, दोहन किया और शोषण किया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ? बढ़ता गया या अस्थिर है या घटता गया या न, इनमें ए एवं बी। तो आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता गया है। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपका पटना इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक है या प्रतिरोधी है या व्युत्क्रमानुपाती है या समानुपाती है? तो आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन कहता है साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में अंतर है या कोई अंतर नहीं? कभी अंतर भी और नहीं भी, ऊपरी में कोई नहीं। साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है कि सतत विकास है अपने तथा आने वाले संतति का केवल अपना, केवल दूसरे का, ऊपरी में कोई नहीं। तो 10वां का राइट आंसर ए हो जाएगा, अपने तथा आने वाले संतति का। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आय एक परिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। आय एक परिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और उपयुक्त दोनों या उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आय एक परिश्रमिक है जिसे कोई भी व्यक्ति कार्य के बदले मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक पाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रम एक परिश्रमिक है, ठीक है, ब्याज का, लगान का, लाभ का, मजदूरी का। तो श्रम एक परिश्रमिक है, इसका राइट आंसर मजदूरी का। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूंजी का परिश्रमिक है लाभ, हानि, ब्याज, वेतन। पूंजी का परिश्रमिक आपका ब्याज हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमि का परिश्रमिक है लगान से या ब्याज से या वेतन से या लाभ से? तो भूमि का परिश्रमिक लगान से हो जाएगा। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 नंबर कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसने कहा था? गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन प्रोफेसर पिगो का कहना है या मार्शल का कहना है या रैगनर नर्स का कहना है या जॉन माउंट का? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर सी, रैगनर नर्स का कहना था गरीबी गरीबी को जन्म देती है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है पूंजी निर्माण दर या प्रति व्यक्ति आय या सेवाओं का मूल्य या प्रयुक्त तीनों? तो विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, 17 नंबर सवाल है, कहता है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं का मूल्य, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य, सेवाओं का मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल होते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है
कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर कहलाता है। तो कुल उत्पादन और उत्पादन में किए गए खर्च को यदि घटा दे तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होती है, इसे एनएनपी कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। 19 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय आय समतुल होता है। उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग, उपभोग व्यय विनियोग के गुणनफल, उपभोग व्यय विनियोग के अंतर, उपभोग व्यय विनियोग के भाग। तो राष्ट्रीय आय का समतुल उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग का बराबर होते हैं। 20वां नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय आय की धारणा में केवल सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उपयुक्त तीनों। तो राष्ट्रीय आय की धारणा में तीनों होते हैं, उपयुक्त तीनों, सकल घरेलू उत्पाद भी होते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी होते हैं और सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब वर्ष है? 1869, 1867, 1868, 1968। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान का वर्ष 1868 हो जाएगा, राइट आंसर सी। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की सर्वप्रथम अनुमान प्रति व्यक्ति आय थी 121 रुपया, 21 रुपया, 120 रुपया या 20 रुपया। तो भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया, राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, व्यवसायिक गणना विधि है, उत्पादन गणना विधि है, मूल्योग गणना विधि है, इनमें तीनों। तो राष्ट्रीय आय की गणना विधि तीनों है, इनमें से तीनों राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, व्यवसायिक गणना विधि भी है, उत्पादन गणना विधि भी है, मूल्योग गणना विधि भी है। नेक्स्ट नंबर सवाल है 24 नंबर कहता है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय थी $820, $620, $720, $1920। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, $720। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? नालंदा, रोहतास, सिवान, शिवहर। तो बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर का। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डायरेक्ट जो टैक्स होते हैं प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आयकर को। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868, 1968, 1878, 1998। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1868 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर क्वेश्चन कहता है योजना काल में भारत के औसत वार्षिक विकास दर रहा 3.5%, 4.2%, 6.5% या 7%। तो इसका राइट आंसर आपका 28 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 4.2%। 29 नंबर सवाल है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है कृषि क्षेत्र का। बिहार एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, या बिहार की अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 30 नंबर सवाल है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, उपयुक्त तीनों है। तो बिहार की उत्पादन और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त तीनों होगा, उपयुक्त तीनों। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, तो प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कृषि है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 31 का बी। 32 नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर सवाल है कि y बराबर जो c प्लस आई फार्मूला दिया है, y बराबर c प्लस आई फार्मूले को बताया है प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पिगो। तो ए y बराबर c प्लस आई फार्मूले को बताया राष्ट्रीय आय को प्रोफेसर केन्स ने। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 33 का है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय या पारिवारिक आय होते हैं। तो 33 का राइट आंसर उत्पादन के साधनों की आय होगी, डी आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा।
तो भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है ये गोवा हो जाएगा, डी आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष जो होते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, 36 नंबर कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो एनडीसी है इसका स्थापना 6 अगस्त 1952 में किया गया और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में, ये भी याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। महात्मा गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो भारत की राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करते हैं। राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये हमारा राइट आंसर 38 का सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। थैंक यू वॉचिंग फॉर यू।